आइए यकूब के अध्याय 4 से शुरुआत करेंगे। उसकी आयत पहली से शुरुआत करेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? वो चीज़ें जो कई बार आप सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए ही चाहिए, और तुम लालसा रखते हो। और यहाँ पर कोई शारीरिक काम वासना की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो बात हो रही है कि कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत चाहते हैं कि आपके पास हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो और तुम डा करते हो। और डा करने का अर्थ मैंने आपको बताया था कि खाली जिसको हम कहते हैं कि किसी से जेलस होना, जलन रखना, ये वो बात नहीं है। जो यूनानी भाषा उसमें अलग अलग वर्णन किया गया है, पर यूनानी भाषा में जो है उसका जो अर्थ है मैं आपको बताता हूँ। जलन है कि आप चाहते हैं उन दूसरे व्यक्ति की तरफ बनना, और उसके पास जो है वो आप चाहते हैं कि यदि उसके पास कार और नया घर है तो मुझे भी चाहिए, और आप चाहते हैं वैसा ही करते हैं। पर जो डा है उसका मतलब है कि ना केवल मैं चाहता हूँ अपने लिए वो चीज़, पर मैं उससे भी रोकूंगा कि वो चीज़ तुम्हें ना मिल सके। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो तुम्हें ना मिल सके। तो यूनानी भाषा में उसका अर्थ इस प्रकार है, अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तुम डा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़े और करते हो और लड़ते हो, और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो। पर बाइबल के अनुवाद में जो आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुँचे तो आप सारी आयतें पढ़ें। आप एक आयत नहीं पकड़ सकते और कहें कि यही मैं नतीजे पर पहुँचा और यही सही है। उसने कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। पर आपको नहीं मिल रहा, ये उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है। क्या पता आपको इसलिए नहीं मिल रहा कि आप मांग नहीं रहे हैं। पर आप कहेंगे कि मांगना क्यों है? कि बाइबल कहती है कि हमारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या हम मांगें? पर जी आपको मांगना है, क्योंकि वो चाहता है कि आप विश्वास में कदम उठाएं और आगे बढ़कर उससे मांगें, और विश्वास करें कि जो आप उससे मांगेंगे वो आपके लिए करेगा। देखिए, यदि आप कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं और आपको लगता है कि वो नहीं कर सकता या वो इसके योग्य नहीं है, तो पता फिर आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो सिर्फ मांगने के अलावा यहाँ पे कुछ और भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा ना हो कि सिर्फ एक आयत पकड़ लें और बाकी बाइबल को भूल जाएं। जी हाँ, कई बार लोग मांगते हैं पर उनको मिलता नहीं, क्योंकि जो उनकी इच्छाएं हैं बुरी होती हैं, उनके इरादे गलत होते हैं। यदि आप सेवकाई की नैतिक शिक्षाओं की क्लास में बैठे हों तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा ये रोल अदा करता है कि आपके इरादे जो सही हों सेवकाई में। परमेश्वर के राज्य में आपके जो इरादे हैं वो आपके अभिषेक से भी ज़्यादा महत्व रखते हैं उसकी आंखों में। अपने अभिषेक से भी ज़्यादा अपने चरित्र का निर्माण करना ज़रूरी है। हालांकि वो चाहता है कि आपके पास दोनों हों। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए जो यहाँ पर अभिषेक को महसूस करते हैं। उसका तो कोई और विकल्प भी नहीं है हमारे पास। इससे ज़्यादा बहुमूल्य क्या हो सकता है कि हम जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, जो हमारी सोच से परे हो। और वो अच्छा है और परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। पर यदि आपका चरित्र सही नहीं है तो आप परमेश्वर से पा नहीं पाएंगे जो चाहते हैं। तो इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, आपको संपन्न करना चाहता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है, ये उसकी इच्छा है। पर समस्या ये है कि जो लोगों का ध्यान है वो गलत चीज़ों पर चला जाता है। वो पैसा चाहते तो हैं पर गलत कारणों से। जी हाँ, आपको अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपको अपने माँ बाप का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हो सकता है आपके ऊपर निर्भर हों। पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के कार्यों का भी ध्यान रखें। तो लिखा है कि इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी जो इच्छाएं गलत होती हैं। अगली आयत, हे व्यभिचारिणियों। तो ये जो आयत है बड़ी ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वो कहता है कि हे व्यभिचारिणियों। यहाँ यकूब बात कर रहा है, यीशु मसीह का जो कह लीजिए शरीक भाई, और वो जिनको ये पत्री लिख रहा है उनको व्यभिचारी कह रहा है। और लोग सोचते हैं, उनको कई बार लगता है कि जो पास्टर मार्क है वही ज़्यादा बेबाक बोलते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं सीधी बात करने वाला व्यक्ति हूँ? दिखाइए अपना चेहरा, अपने हाथ खड़े कीजिए। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो जोएल ऑस्टिन की तरह हूँ, उसके नज़दीक भी नहीं। सही है ना? वो बहुत ही एक दयालु व्यक्ति है, मैं उसकी कदर करता हूँ। हाँ, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। परमेश्वर ने उसको बहुत संपन्न किया है, ब्लेस किया है। पर लोगों का क्या है, देखिए, परमेश्वर को इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने बड़े घर में रहते हैं, पर उसको इससे फ़र्क पड़ता है कि यदि आप उस घर को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आगे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से जो मित्रता करनी है परमेश्वर से बैर करना है। और यहाँ पे कई बार देखिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम गिर जाते हैं, क्योंकि जब हम कई बार पापियों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और देखिए यही वो है, यीशु ने भी उन तक पहुँचने की कोशिश की। देखिए, कुछ जो मसीह व्यक्ति हैं वो इस बात से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि उन लोगों को जीतने के लिए उनको उनके समान, उनके जैसा बनना पड़ेगा, जो कि एक बिल्कुल ही गलत बात है।
क्योंकि यहाँ वो साफ साफ कह रहा है याकूब कि यदि आप संसार के मित्र बनने की कोशिश करेंगे, जिसका अर्थ है कि आप उनकी समान, उनकी तरह दिखने की करने की कोशिश करेंगे, उनकी कॉपी करेंगे और कहेंगे नहीं मैं तो उनको परमेश्वर के लिए जीतने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं उनके समान बन गया हूँ। पर यदि आपके काम भी उनके समान होंगे तो वो तो कहेंगे कि ऐसा क्या है आपके पास जो मेरे पास नहीं है, आप भी तो मेरे जैसे ही हैं, तो हमारे काम उनके जैसे ना हों, तुम भी तो वही कर रहे हो जो मैं करता हूँ। देखिए किताब मैंने नहीं लिखी है, ना ही मेरा नाम याकूब है। तो देखिए जो भी अपने आप को संसार का मित्र बनाता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? तो यदि आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ सहभागिता करें, ना कि दुनिया के पागलपन के साथ। आप मुझे कभी भी बार में बैठा हुआ नहीं पाएंगे। मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर जाया करता था और जो मेरा भाई था वहाँ पे एक वो वहाँ का मैनेजर था। तो जब मैं वहाँ जाता था वो कभी मुझे कहते थे कि यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें डायरेक्टली सर्व कर दें तो तुम बार में बैठ सकते हो, बार में हम तुम्हें जल्दी खाना पहुँचा देंगे। और मैं हमेशा कहता था जी नहीं। देखिए मैं कोई परफेक्ट या सिद्ध मनुष्य नहीं हूँ, पर कोई कुछ सिद्धांत हैं मेरे भी। देखिए हम सिद्ध मनुष्य नहीं हैं। देखिए कितने लोग हैं जिनको, जो लोग ड्राइविंग करते हैं रोड के ऊपर, उनकी बेवकूफ़ी वाली हरकतें पसंद नहीं हैं। कितने हैं जिनको गलत बुरे ड्राइवर्स पे जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्या कोई है यहाँ पे? आयशा तुम्हें अपनी माँ की ओर उंगली करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, उसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई है। जी हाँ, हम लोग परफेक्ट व्यक्ति तो नहीं हैं। तो जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, देखिए वो चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता करें। वो इच्छा रखता है ऐसी हमसे। तो उसका आत्मा हमारे अंदर है, वो चाहता है कि हम उसकी आत्मा के साथ सहभागिता करें, ना कि दुनिया के लोगों के साथ। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो यदि आपको अपने जीवन में और अधिक अनुग्रह चाहिए तो ये यहाँ एक तरीका है अनुग्रह को प्राप्त करने का। और भी हैं पर उनमें से एक तरीका ये भी है, आपको अपने आप को दीन करना है। और कई बार उसका एक तरीका ये होता है कि अपनी गलती को मान लेना और बोलना कि हाँ मैं गलत था। जो लोग वाकई में दीन व्यक्ति होते हैं उनको वो कह देते हैं कि मैं गलत था, आई एम सॉरी। क्योंकि हर एक इंसान ने देखिए कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है, तो सब वहीं पर हैं। तो अपने आप को आई एम सॉरी कहने में कोई तकलीफ़ नहीं है। कोई है यहाँ पर जिसने आज तक गलती ना की हो? हम सब ने की है। कई बार तो कुछ कहने के बाद हम अपने सर पे मारते हैं कि मैंने क्या सोचकर ये बोल दिया। अगली आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हमें करना है, आपको करना है। आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं, आप शैतान का सामना करें और वो भाग निकलेगा। और दूसरी साइड उसकी है कि यदि आप उसका सामना नहीं करेंगे तो वो नहीं भागेगा। लोग कहते हैं परमेश्वर कुछ करिए कि शैतान मेरा पीछा छोड़ दे। यहाँ पे परमेश्वर ने बताया कि कैसे करना है। उसने आपको यहाँ पर बताया कि क्या करना है। आप अपने काम की जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा है परमेश्वर के ऊपर नहीं डाल सकते। उसका सामना करें और शैतान को बोले कि नहीं, ये चीज़ें तुम मुझ पर नहीं डाल सकते। और यदि आपको वो धोखा दे दे और आपसे कोई गलत काम करवा ले, आप उसके चंगुल में फंस जाएं, ठीक है, वापस उठ के खड़े हो जाएं, परमेश्वर से क्षमा मांगें, प्रभु मुझे क्षमा करें कि प्रभु मैं अपने आप को दीन करता हूँ आपके सामने, और मुझे धोएं और वो आपको शुद्ध करेगा। पर आपको ये अपने मन से करना है और परमेश्वर की दया का फ़ायदा ना उठाते जाएं, मतलब कि जानबूझ के उसको ना करें। तो लिखा है शैतान का सामना करें तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो देखिए यहाँ पे एक शर्त है, परमेश्वर के निकट आओ, उसके निकट आओ, उसके बाद वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो मैं दोबारा पूछता हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। ये हमें करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई कहेगा मुझे अपनी बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। यदि इतने साल एक क्रिश्चियन होने के नाते मैंने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी थी तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता, मैं यहाँ नहीं होता। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? आप कहेंगे आप तो एक प्रचारक हैं। देखिए मैं हमेशा प्रचारक नहीं था। मैं एक जवान व्यक्ति था जो परमेश्वर को नहीं जानता था। 17 साल का था जब मेरे हाथ में बाइबल लगी पहली बार। CBC हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, ब्रदर मैट भी वहीं पढ़ते थे। कोई है यहाँ पर और भी कि मैं और मैट ही हैं यहाँ पर CBC में पढ़ने वाले? 17 साल की उम्र में मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, 17 साल की उम्र में। तो आपको क्या लगता था उस वक्त मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज थी? जी नहीं। तो मैट आपको बता सकता है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हम पागल थे उस उम्र में, हमें भी कुछ खास मालूम नहीं था। पर आप उसको पढ़ना शुरू करें अपनी बाइबल को। और आपको मालूम है मैंने आपको बताया था कि मुझे बाइबल कैसे मिली थी। तो परमेश्वर का मेरे साथ कुछ बातचीत चल रही थी, पर वो मैंने एक दिन कहा उसको, परमेश्वर की मुझे नहीं मालूम कि आप कहीं पे हैं। लोग कहते हैं क्या ऊपर कहीं पे हैं आप, पर यदि आप कहीं हैं भी तो मैं नहीं जानता आप कहाँ पर हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं रोज़ एक आयत निकाल के ज़रूर पढ़ूँगा। और मैंने वैसा ही किया और मैं ऐसा करने में सफल नहीं रहा। यदि कहीं मैं बेड पर लेटा होता और लाइट बंद होती और मैं थका हुआ होता था,
मैं अपने बेड से उठता था, लाइट को ऑन करता था, एक आयत पढ़ता था, बाइबल बंद करके सो जाता था। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मैं रोज़ पढ़ूंगा एक आयत, इसलिए मैंने ऐसा किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने ऐसा किया। और कभी भी मैंने यदि बाइबल को त्यागा होता या चर्च में आना त्यागा होता और किसी ऐसे चर्च में जाता जो बिल्कुल ही मरा हुआ होता, मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता। आपको परमेश्वर का वचन भी चाहिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ भी। और 4:8 में लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। हे प्रभु, लोग कहते हैं मुझ पर आप दोष मत लगाइए। और इन आयतों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी आप जो पढ़ने वाले आगे और आप सोचेंगे कि याकूब ने जो अभी कुछ कहा है ये उसकी बातें आपस में मेल नहीं खाती। पर याद रखिए, जब भी आप और परमेश्वर का वचन आपस में सहमत ना हो तो ज़रा सोच के देखिए कि जो समस्या है वो किस ओर होगी, कि वो जो डिस्कनेक्शन है वो किस तरफ है। जी हाँ, वो हम में है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं सोचा करता था, मैं बोलता था अपने आप को कि ये मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, कि क्या ये ऐसा भी हो सकता है। और बाद में आपको समझ आता है कि हाँ, हो सकता है ऐसा। क्या आपको याद है अय्यूब के बारे में? वो कह रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे आसपास, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो कि नहीं? मैंने पृथ्वी बनाई, मैंने सब कुछ ये किया, मैंने ये किया। परमेश्वर उसको सब बातें गिनाई और अय्यूब ने हाँ कहा कि मैं भरोसा करता हूँ। तो लिखा है, पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। तो जो मसीह लोग हैं वो भी दुचित्ते हो सकते हैं। दुखी हो, शोक करो, रो। हैरानी वाली बात है ना, अपनी कलीसिया के मेंबर को ये कहना पड़े तो। मार्क स्लेर ट्रांसलेशन में यदि मैं कहूँ अपनी भाषा में तो मैं ऐसे कहूँगा कि कब तुम परमेश्वर की बातों को सीरियस लेना शुरू करोगे, कि कितने साल तुम गुजारोगे ऐसे ही दुचित्ते डबल माइंडेड चलते हुए, आधे पैर बाहर कलीसिया के आधे पैर अंदर, और कितनी देर तुम करोगे। यही वो यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि अपना मुंह लटका के घूमते रहो और अपने आप को ऐसे नकली दीन बनाने की कोशिश करो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि यही दीन होना है, मुंह लटका के घूमना, कि ऐसा दिखना, पर ये सही नहीं है। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। कहने का अर्थ है कि गंभीर हो जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखिए, पहले क्या आता है? पहले है कि हमें अपने आप को दीन करना पड़ता है। देखिए, शैतान को मौका ना दें अपने आप को दीन करने का, क्योंकि वो भी आपको करता है और कर सकता है। तो बेहतर है अपने आप को खुद ही दीन कर लें। देखिए, ऐसी कोई भी समस्या नहीं हो सकती, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, कि यदि आप अपने आप को दीन करें परमेश्वर के आगे और वो आपको निकालने में सक्षम ना हो। वो आपको निकालेगा ज़रूर, और लिखा है कि वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। देखिए, आप कहेंगे कि याकूब तुमने 2 आयतें पहले यही तो कहा था, पर सुनिए, अंतर ये है कि जो आपको लगता है न्याय करना, न्याय की वो परिभाषा नहीं है। यही समस्या है। तो वो जो फ़र्क है ना समझने का, वो याकूब की ओर नहीं है, वो आपकी ओर है। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि जो याकूब है वो फ़र्क जानता है। तो जब वो कहता है कि किसी का न्याय ना करें, तो वो ये नहीं कह रहा है कि किसी के विरोध में ना बोलें। एक समय होता है जब आप एक पासबान होते हैं। देखिए, वो भी यरूशलेम की कलीसिया का पासबान था। कई बार आपको ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो आपकी जो कलीसिया के सदस्य हैं वो सुनना नहीं चाहते। जो आज तक मैंने इस पुलपिट से कहा है कि आपको वो सब बातें पसंद आई हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ नहीं पसंद आई होंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, पर आप अभी भी यहाँ पर हैं, आपको इतनी अकल तो है। पर आपको कभी भी लगे कि आप में और वचनों में कुछ गलत है, तो वचनों से परखें। देखिए, जो भी उसने कहा है, और यदि हम उसको पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 के साथ देखें, इससे आपको कुछ समझ में आएगा कि उस कलीसिया में एक जवान व्यक्ति था जिसने अपनी सौतेली माँ को उसके पिता से ले लिया था और बिना किसी लज्जा के उसके साथ रह रहा था। और पौलुस कहता है कि मैंने निश्चय किया है कि मैं क्या करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को शैतान के हवाले कर दिया जाए, कि उसके शरीर को सज़ा मिले पर उसकी जो आत्मा है वो बच जाए उस यीशु मसीह के दिन में। और कलीसिया के मेरे प्यारे लोगों, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ पाप होते हैं, यदि आप उनमें बने रहेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी ले लेगा। जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे पाप हैं। ये मैंने नहीं कहा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 में पौलुस कहता है कि यदि हम उसको शैतान को सौंप दें उसके शरीर के विनाश के लिए, तो हो सकता है कि वो अपने आपे में आ जाए, बुद्धि में आ जाए, और कम से कम वो स्वर्ग में जाने लायक हो जाए परमेश्वर के पास। और यही आप लोगों का भी केंद्र बिंदु होना चाहिए। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, देखिए, आप लोगों को परमेश्वर के गहरे भेदों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं है, पर आप उन्हें स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। हाल ही में किसी ने मुझे बताया कि वो किसी से मिलने गए थे जिनको वो आखिरी स्टेज का कैंसर है, और उस व्यक्ति का विश्वास चंगाई के लिए नहीं था। और मैंने उनसे कहा, मैं भी कई बार अस्पतालों में गया हूँ और कई बार आप उनको
उनके विश्वास को एकदम से बढ़ा नहीं सकते। आप कहेंगे क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है चंगाई देना? बिल्कुल है, पर सामने वाला व्यक्ति क्या करता है या क्या नहीं करता, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, बहुत सारे प्रचारक हैं जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी के ऊपर प्रचार नहीं करते, पर मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, यदि आप उनका ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सबसे जो हैरानी वाला जो हिस्सा है वो ये है कि कई बार आप 1 साल, 2, 3, 4, 5 साल चलते रहते हैं उन चीज़ों के साथ और कुछ नहीं होता है, और फिर अचानक ही तूफान आता है। तुम आकर यहाँ प्रचार करना चाहोगे? भाई, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, व्यवस्था की बदनामी करता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरता है। और कुछ काम है जो मसीही करते हैं उसको पाप कहना पड़ता है, उसको न्याय करना नहीं कहते। पाप को पाप कहना पड़ता है। फ़र्क ये है कि यदि मैं आपसे घिन करूं कि आप पापी हैं तो वो मेरा न्याय करना गलत होगा। और ये समस्या है जिसको समझ नहीं पाते लोग। देखिए, मुझे किसी से घृणा नहीं है। हाँ, लोग कई बार जो कुछ काम करते हैं मुझे पसंद नहीं आते, पर मैं किसी से घृणा नहीं करता। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कल क्या किया था, पर मैं आपसे घृणा नहीं कर सकता। और जब मैंने पहले भारत में जाना शुरू किया था, वो बहुत ही बेशकीमती और प्यारे लोग हैं, पर उनके साथ एक समस्या थी। वो ये थी कि यदि कोई कलीसिया में आता था जिसने नया जन्म पाया था हाल ही में, और उन्हें मालूम पड़े उसके पिछले जीवन के बारे में कि उसने क्या किया था, वो लग जाते थे उसके बारे में उनकी बुराई करने में। मैंने उनको उस सामरी स्त्री के बारे में सिखाना शुरू किया जिसको यीशु मिला था उस कुएँ के ऊपर। उसने कहा मैं 5 पति कर चुकी हूँ, और यीशु ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, और जिसके साथ वो अभी है वो तेरा पति नहीं है। यीशु ने उस पर दोष नहीं लगाया, उसको सुसमाचार सुनाया। और यीशु ने ये भी नहीं कहा कि जो तू कर रही थी वो ठीक है, करते रहो। लोग कहते हैं नहीं, मुझ पर आप दोष मत लगाइए, पर हो सकता है पहले आपको अपना दोष जानने की ज़रूरत हो। देखिए, पछतावा होना एक अच्छी बात है। जी हाँ, ये हो सकती है, ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है यदि आप उसकी माने। हो सकता है आप उसके द्वारा अपना मन फिरा लें। पर यदि आपको किसी व्यक्ति से घृणा आती है और या आप ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत बेहतर हूँ, एक फरीसी की तरह, तब तो आप एक समस्या में फंस जाएंगे। यदि आपने कुछ गलत ना भी किया हो पर आपका रवैया गलत था। क्या आपको समझ आ रहा है कुछ इसका अर्थ बन रहा है? व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ये यहाँ पर वही बात हो रही है कि यदि आप किसी से घृणा करते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। पर देखिए, यहाँ एक समस्या है। हो सकता है कि आप कहीं जाएं, और हो सकता है कि आपके लिए करना उचित हो, या शायद आपके लिए ये ना हो। आपको याद है एक बार जब मैं मैक्सिको में प्रचार कर रहा था, और वो व्यक्ति जिसके लिए मैंने वहाँ पे सभा ली थी, वो मेरे लिए पूरा खर्चा उठाकर मुझे वहाँ एक छुट्टियों पर भेजना चाहता था किसी जगह पर। और परमेश्वर मुझे चेतावनी दे रहा था इससे पहले कि मैं वहाँ जाता, और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे परमेश्वर वहाँ उस जगह के लिए चेतावनी दे रहा है। पर जब मैं वहाँ पर गया, जब मैं उस देश में गया मैक्सिको में, तो मुझे वहाँ जाके क्लियर हो गया कि परमेश्वर ने कहा कि उस शहर में नहीं जाना है। पर हो सकता है आप बहाना बनाएं कि नहीं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों नहीं जा सकता। मुझे नहीं याद वो कौन सा रिसोर्ट उसने मेरे लिए वो कौन सी जगह बुक की थी, पर जब परमेश्वर ने कह दिया कि वहाँ नहीं जाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में वो कौन सी जगह थी। और याकूब यहाँ पर कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने स्वयं की योजनाएं मत बनाते रहें बिना परमेश्वर से बात किए अपनी योजनाएं। इस बात का निश्चय कर लें कि जो कदम आप उठाना चाहते हैं वो सही है। वहाँ जाके व्यापार करके लाभ कमाएंगे, अगली आयत। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। और यह आज जब मैंने 20 साल की उम्र में पढ़ी थी तब मुझे इसका कुछ खास अर्थ समझ नहीं आया, पर अब कह लीजिए बस जैसे मैंने ये चुटकी बजाई है और मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी कहाँ चली गई। आप में से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं, ख़ासकर जवान लोग जो भी यंग हैं, अपने 20 साल या 30 साल की उम्र के आसपास, आप लोगों को नहीं पता कि क्या होने वाला है यदि यीशु ने आने में थोड़ी देर कर दी तो। जी हाँ, तो समय ऐसा लगता है कि जैसे कहाँ भाग गया। या मेरा दोस्त मैक बैठा है जिसके साथ मैं स्कूल जाया करता था, हम लगता है अभी की बात है, सीबीसी में हम एक साथ पढ़ते थे, और अभी लगता है कि बस। और जितने लोगों के साथ मैं पढ़ा हूँ उनमें से देख लीजिए मैक यहाँ पर है, टॉम भी यहाँ पर बैठा है जो भी हमारे साथ सीबीसी में पढ़ता था। अरे हाँ, तुम भी तो यहाँ पर बैठे हो, मैं तुम्हें तो भूल ही गया टॉम। तो यहाँ सीबीसी के 2 आदमी बैठे हैं। तो क्या कह रहा था मैं, तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ी ही देर पहले हम स्कूल में हुआ करते थे। टॉम भी स्कूल में बेसबॉल खेलता था, मैं भी बेसबॉल खेलता था। तो लगता है कि जैसे कुछ ही महीनों पहले की बात हो।
या कह लीजिए कुछ वर्षों पहले की, पर इतने साल बीत गए ये तो मालूम नहीं पड़ा। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु इस काम के लिए हाँ करेगा तो फिर मैं इस शहर में जाऊंगा, या उस शहर या इस जगह। तो वहाँ पर यदि लिखा है तो देखिए तैयारी आपको करनी है अपने प्रार्थना में। ये आपको ढूंढना है कि क्या मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। आपके काम के बारे में भी ऐसे होना चाहिए, भले आप अपना शहर ना छोड़ें, पर जो भी आप काम करते हैं प्रार्थना करें कि क्या मुझे इस काम पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सही काम की और जॉब की ओर लेके जाएगा। आप बैठकर सोच सकते हैं कि परमेश्वर मुझे यहाँ क्यों चाहता है, वहाँ क्यों लेके जाना चाहता है। हो सकता है आपको बहुत देर तक मालूम ही ना पड़े कि आप उस जगह पर क्यों हैं, और अचानक एक दिन आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति आपके पास आएगा और आकर कहे कि मैंने वो यीशु का स्टिकर आपके डेस्क के ऊपर लगा हुआ देखा। तो आपको नहीं मालूम आपको वहाँ पे क्यों है, और आपको ये सोचना भी नहीं है इस बारे में कि क्यों परमेश्वर ने आपको वहाँ पे रखा है। बेहतर है आप खोज लें और उससे पूछ लें कि वो क्या चाहता है कि आप करें। तो मैं कहाँ होता यदि मैंने परमेश्वर को ढूंढने के लिए समय ना निकाला होता। आपको मालूम है मैं कहाँ होता, मैं अपने बिजनेस पर बैठा होता अपने डेस्क के ऊपर, क्योंकि वो मैं करना चाहता था। और यदि मुझे कभी भी मौका मिले चुनने का, और ऐसा मौका आप मेरे सामने बिल्कुल मत रखिएगा, और यदि कभी परमेश्वर मुझे मौका दे वापस, तो मैं वापस बिजनेस में चला जाऊँगा। और आप पूछेंगे इस उम्र में भी? जी हाँ, मैंने अपने अंकल के बारे में आपको बताया था जो बहुत ही धनी था। वो 82 या 83 साल का था। उस उम्र में भी वो रोज़ ऑफिस जाया करता था, क्योंकि वो विश्वास करता था कि ये उसको करना चाहिए। वो उन लोगों में से नहीं था जो कह लीजिए कि रिटायर होकर घर पे बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। देखिए आप घूमने फिरने या कितना गोल्फ खेल लेंगे आप घर पे बैठे बैठे। तो जब आप रिटायर हो जाते हैं तो लोग भी कहते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं घर पे बैठ के। मैं ना तो रिटायर होने वाला हूँ, ना ही मेरी कोई ऐसी योजना है। और यदि प्रभु ने चाहा तो हम जीवित रहेंगे या वह काम करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। और वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि परमेश्वर से ना पूछना भी एक तरह का घमंड है, कि इस बात का खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि शायद मुझे यही करना चाहिए और मैं यही करूँगा। ये एक तरह का घमंड है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर याकूब कह रहा है। ये घमंड है कि रुक कर ये परमेश्वर से ना पूछना कि प्रभु मुझे गाइड करो, मुझे रास्ता दिखाओ, कि प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूँ रास्ता और वो दिखाएगा आपको रास्ता। ऐसा हो नहीं सकता कि हम में से कोई भी एक सच्चे दिल से साफ दिल से परमेश्वर से कुछ मांगे और वो आपके लिए ना करे। वो आपको उत्तर देगा। उसने कहा है तुम मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी और महान बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। यदि हम उससे कुछ पूछेंगे तो हमें बताएगा। बाइबल कहती है कि वो सच का आत्मा है और जो वो आपको कहेगा वो सच ही कहेगा। देखिए हो सकता है आपके दोस्त आपको दुखी ना करना चाहें और वो आपको सच ना बताएं। उनमें से मैं तो ऐसा नहीं हूँ। और देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ। और जैसे बेन शपीरो ने एक बार कहा है कि सच्चाई जो है आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करती है। देखिए सच तो यह है कि परमेश्वर का वचन भी आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है, कि यदि परमेश्वर का वचन कुछ कहता है तो हम क्या महसूस करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी यह है कि वचन क्या कहता है उस बारे में। अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। देखिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो हर तरह के बुरे काम कर रहे हैं, पर उनको तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या चल रहा है। पर हमें, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनको अधिक दिया गया है उनसे अधिक की उम्मीद लगाई जाएगी। अगली आयत, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आपको मालूम है वो यहाँ पर उन अमीर धनवानों की बात कर रहा है जो परमेश्वर की परवाह नहीं करते हैं। बाइबल का उदाहरण है हमारे पास कि जो धनी व्यक्ति था लाजरस उसके चरणों में पड़ा रहता था और उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था। वो उसके ऊपर से निकल कर दरवाजे से बाहर निकलता था धनी व्यक्ति, और उसने उसकी मदद नहीं की। जी हाँ, कभी नहीं की। ये वो बात यहाँ पर कर रहा है कि तुम्हारी जो सारी आशा है पैसे पर लगी है तो तुम्हारा तो नाश हो जाएगा, तुम्हारा धन उड़ जाएगा एक दिन अचानक ही। मैंने आपको बताया था कि जब वो मेरा धनवान अंकल मर गया था तो लोगों ने पूछा था कि वो कितना कुछ छोड़ गया पीछे, और वो सामने जो मुझसे पूछते थे उनको लगा कि शायद उनको मैं कुछ नंबर बताऊंगा कितना छोड़ गया है, और मैं हमेशा उनको एक ही तरीके से आंसर देता था, जवाब देता था कि वो सब कुछ छोड़ गया, कुछ लेके नहीं गया। जी हाँ, वो सब कुछ छोड़ के चला गया। और ये वही अंकल जिसको मैंने बाइबल दी थी, मैंने उसके बाइबल ली, उसके ऊपर उसका नाम प्रिंट करवाया और NASB का जो वर्जन था उसको दिया और कहा पढ़ो। क्या उसने पढ़ी मैं नहीं जानता। अगली आयत, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। कहने का अर्थ है कि जो चीज़ें हैं ये जो दुनिया की है ये चीज़ें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी, क्योंकि देखिए उनकी आशा उन चीज़ों में थी, उन नाशमान चीज़ों में, और वह तुम पर गवाही देगी
और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखिए, पंतेकुस्त वाले दिन ही आखिरी दिन शुरू हो गए थे। अब हम अंतिम दिनों के अंत में हैं। देखो, जिन मज़दूरों ने तुम्हारे खेत काटे हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के लिए ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। और देखिए, यदि किसी ने आपके लिए कुछ किया हो और आपने उससे वायदा किया हो कि आप उसको उसके बदले मुआवजा देंगे, आपको वो करना ही है, क्योंकि उन्होंने उस पर आशा लगाई है। वो आपके लिए उन्होंने मेहनत की इस आशा में कि आप उन्हें देंगे जो आपने वायदा किया है, और आप उनको ना देंगे क्योंकि आप ऐसा कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो इस लायक नहीं है कि आपके ऊपर वो केस कर सकें या आपसे ले सकें। आप ऐसे नहीं जी सकते। जी नहीं, आप नहीं जी सकते। और मुझे पता है कि आप में से कोई ऐसा नहीं है, पर इसलिए कि आप जान लें कि वहाँ पर क्या लिखा है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा है। और यदि आज की भाषा में कहें, क्योंकि हम जो आज है वो अलग तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जो उस समय से भिन्न है, तो उसका अर्थ है आज की भाषा में कि एक लापरवाह जीवन जो सारा ही सुख विलास भोग विलास में जा रहा है, एक लापरवाही वाला जीवन जिसमें आप दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। यही यहाँ पर अर्थ है इसका। और दूसरों की जिसमें कोई परवाह नहीं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसकी, और कोई ध्यान नहीं है कि मुझे सिर्फ अपनी परवाह है, मुझे मेरी अपनों की और मेरे बच्चों की, बस। जी हाँ, बस यही। और आगे लिखा है कि आपने वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताज़ा कर लिया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और वह तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, लिखा है कि वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आगे 8वीं आयत, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो बात कर रहा है ये यीशु मसीह का भाई है, कह लीजिए सौतेला भाई। और जितने भी प्रेरित थे वो सब यही सोचते थे कि यीशु मसीह बहुत ही थोड़े समय में आने वाला है। और देखिए, हैरानी वाली बात यह है कि यीशु ने ऐसा कुछ नहीं बताया। प्रभु को मालूम था कि वो क्या सोच रहे हैं, पर उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। और यहाँ पे आपके और मेरे लिए कुछ सीखने को है। हर वो चीज़ जो आप जानना चाहते हैं वो आपको नहीं बताएगा। वो आपको वो बताएगा जिस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है, और जब आपको जानने की ज़रूरत है। और तब तक आपकी और मेरी जो ड्यूटी है वो यही है कि हम विश्वास के द्वारा चलें। और आप लोगों को मालूम ही है कि मैं जो शारीरिक रूप से कुछ चीज़ों से गुज़र रहा हूँ, और हर बार जब गए बीते सालों में जब भी कुछ चीज़ों को मैंने सामना किया, कुछ बहुत ही कह लीजिए सीरियस थी, उसने मुझे चंगा किया। और जब वो चीज़ें ज़ाहिर हुई तो एकदम से हो गई। और मैं चंगा हुआ ऐसे कि देखिए कि 1 मिनट मैं उस समस्या में था और दूसरी घड़ी मैं बिल्कुल ही चंगा था। और गए बीते सालों में हर बार मैं इसी तरह ही चंगा हुआ। और इस बार जो कुछ हैरानीजनक हुआ कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि उसने मुझे बताया कि नहीं मेरे बेटे, तू इस प्रकार से चीज़ को पाएगा। और उसने मुझे कुछ वचन दिए, और उनमें से एक ये भी था। और वो एक वचन दिया जो विधवा वाला, जो उस न्यायाधीश की जाकर दुहाई देती थी। और लिखा है कि वो बार बार उसके पास आती रही, लगातार बार बार। और मैंने सोचा, फिर मैं जब सोचा मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे एक और वचन दिया, एलिया वाला, जिसमें उसका जो नौकर था वो बाहर बादल की ओर देख रहा था। और ये वचन मुझे प्रभु ने दिया था कि उसने अपने नौकर को बाहर भेजा कि जा देख कि बाहर बादल है कि नहीं। और वो वापस आया, उसने कहा नहीं, बाहर कुछ नहीं है। उसने कहा वापस जा। और वो वापस आया कि कोई बादल है, उसने कहा नहीं। उसने कहा वापस जा कि बाहर जा और देख ये वहाँ पर है, 7 बार। और ये आपके लिए एक पाठ होना चाहिए कि आपके अपने विश्वास में आप जहाँ कहीं भी हों, हम में से कितनों ने 3 बार के बाद ही साहस छोड़ दिया होता, या चौथी बार के बाद, 5 या 6ठी बार, पर 7वीं बार और उसके बाद उसने कहा हाँ, एक आदमी के हाथ के समान छोटा सा बादल है। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे तो वैसे ही चंगा होगा, बीते सालों में जैसा हुआ वैसा नहीं। वो अलग अलग तरीक़ों से हमें चंगाई देता है, और आपको विश्वास से चलना पड़ता है। मैंने YouTube पर एक व्यक्ति की जो गवाही देखी, वो एक मसीही परिवार था, प्रभु उनको आशीष दे। उनके बेटे को छोटी उम्र से ही ब्लड कैंसर का रोग था, और कह लीजिए कि परमेश्वर ने उनकी मदद की, और वो उसकी दया से उन चीज़ों से निकल रहे थे। और जब वो बड़ा हुआ, जब वो गाड़ी वगैरह चलाने के लायक हो गया, उसका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और उसका पूरा जो सर था वो कह लीजिए अंदर घुस गया था। कह लीजिए कि पूरा अंदर धंस गया, सपटा हो गया था उसका सर। और वो लोग विश्वास में खड़े रहे उसके लिए। उसकी जो माँ थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि वो एकदम से चंगा नहीं हुआ, पर वो खड़ी रही, विश्वास में खड़ी रही, विश्वास में खड़ी रही। और एक दिन उस व्यक्ति को तो कुछ मालूम भी नहीं हुआ
कि मुझे नहीं मालूम ये क्या है, पर मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर जैसे हड्डियों को एक तरह से सही जगह पर लगा रहा है और हड्डियों को शिफ्ट कर रहा है, और यही उसके चेहरे के साथ हुआ। देखिए, उसको सर्जरी की ज़रूरत तो पड़ी अपने सर में, पर परमेश्वर उसके बीच में कार्य कर रहा था। कहने का अर्थ है कि विश्वास से चलते रहिए, और वो आपको आज के दिन के लिए जो करने को कहता है वो करिए, क्योंकि वो आपको सब कुछ नहीं बताएगा जो भी आप जानना चाहते हैं। देखिए, वो आपको तभी बताएगा जब आपको जानने की ज़रूरत होगी, और ये आपकी जिम्मेदारी है विश्वास से चलना, नहीं तो आपको उन चीज़ों के बगैर ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, इसी प्रकार है। 9वीं आयत देखेंगे, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। लिखा है दोष ना लगाओ, आगे लिखा है कि ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। मुझे ये पसंद है। आगे चलते हैं। माफ़ कीजिए, देखिए मैं अपना भी मन बहला रहा हूँ साथ साथ। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज, देखिए लिखा है कि अय्यूब का धीरज, अय्यूब की जो समस्या थी वो 2 दिन में ही निपट नहीं गई थी, ना 3 दिन में ख़त्म हुई। देखिए, जो स्कॉलर हैं, स्टडी करने वाले, वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम पर मैंने उनको पढ़ा है, उनका कहना था कि उसकी समस्या जो ये थी ये पूरा 1 साल चली, और वो जो थी समस्या वो बहुत ही भयानक भी थी। पर लिखा है कि उसके धीरज की ओर देखो, वो धीरज से उसमें से गुजरा। क्या परमेश्वर इसके बारे में परवाह करता है? जी हाँ, जिस चीज़ का भी आप सामना कर रहे हैं वो चाहता है कि आप धीरज के साथ उसमें से गुजरें, क्योंकि उस परीक्षा की दूसरी ओर एक इनाम है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए, परीक्षाएं बहुत ही मुश्किल होती हैं, हम समझते हैं, पर उसकी दूसरी ओर आपके लिए एक इनाम और एक प्रतिफल है, और आपका मन करेगा हर दिन कि आप हाथ खड़े कर दें। हालात इतने गंभीर होते हैं और आपको तो कई बार लगता है कि पता नहीं मैं दूसरा कदम उठा पाऊंगा कि नहीं, और अय्यूब ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। देखिए, ये मसीही जीवन में बहुत सी साधारण सी बात है। जी हाँ, हम जीतने में विश्वास करते हैं। जी हाँ, हम परमेश्वर के द्वारा जयवंत होने में विश्वास करते हैं, पर यह सोचना कि मुझे कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, ये तो मूर्खता है। ऐसा नहीं होता। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। इसका अर्थ तो बड़ा सिंपल ही है, आप समझ ही गए होंगे, साफ साफ लिखा है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। क्या आप में से कोई खुश है तो वह स्तुति के भजन गाए। और ध्यान दीजिए, ये हम हैं जिनको ये काम करना है। यदि आप दुखी हैं तो आप क्यों व्यस्त हैं फुटबॉल का मैच देखने में या कुछ और। मैं बात कर रहा हूँ जब आप उस तरह के दुखों में या समस्याओं के अंदर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खेल कूद का मज़ा ना लें या कुछ स्पोर्ट्स ना देखें, मैं तो नहीं चाहता, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो उसका मज़ा लेते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं है। आप जानते हैं कि मैं अपने लिए क्या करना पसंद करता हूँ? सिर्फ एक ही चीज़, वो एक ही चीज़, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, बस इतना ही। मैं चेस नहीं खेलता, गोल्फ नहीं खेलता, मैं पोकर नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता। मैं अपना समय बिताता हूँ जैसे एक सेवकाई करने वाले को बिताना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जितना हो सके समय बिताना। देखिए, हर वक्त तो नहीं कर सकता, कई बार लोग आते हैं या मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, पर देखिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उसको करने की। अगली आयत, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और देखिए, यहाँ पर कई बार लोग इस चीज़ को देखते हैं और बोलते हैं कि शायद चंगाई पाने का यही एक तरीका है। जी नहीं, ये सिर्फ एक तरीका है चंगाई पाने का। बाइबल में कई जगह ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे वो चंगे नहीं हुए प्राचीनों को बुलाने के द्वारा। मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के द्वारा हाथ रखने के द्वारा चंगा नहीं हुआ। जी हाँ, कभी नहीं। मैं हमेशा अपने विश्वास के द्वारा चंगा हुआ हूँ, बिना किसी के हाथ रखने के द्वारा। पर क्या ये वचन के अनुसार है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है वचन में। यदि आपका विश्वास उसके ऊपर है कि हाथ रखने के द्वारा मैं चंगा हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम इसके द्वारा चंगाई पाओगे, मैं तुम्हारे विश्वास के लेवल पर तुमको मिलूंगा। देखिए, परमेश्वर हमें उस बात के ऊपर उत्तर नहीं देता कि जो वो कर सकता है, वो आपको उत्तर देता है आपके विश्वास के आधार के ऊपर। क्योंकि सवाल ये नहीं कि क्या वो कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर उसकी क्या योग्यता है वो उसके अनुसार आपको उत्तर नहीं देता है। वो आपको उत्तर देता है कि आप क्या विश्वास करने के योग्य हैं। पर लोग हैं जो देखिए सर्जरी वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और परमेश्वर ने जो मुझे कहा था, पर जो लोग सर्जरी के लिए जाते हैं मैं उनके साथ हूँ। यदि आपका विश्वास सर्जरी के ऊपर है तो बिल्कुल जाएं। मैं कहता हूँ सर्जरी करवाएं, प्रार्थना करें, जाएं डॉक्टर के पास, आप बच जाएंगे। मुझे जॉन ऑस्टिन की एक बात याद है। जोएल ऑस्टिन के पिता जॉन को हृदय में कुछ समस्या आ रही थी और उन्होंने सर्जरी करवाई। लोगों ने कहा कहाँ है इसका विश्वास,
लोगों ने कहा, हमें तो लगता था कि तुम चंगाई पर विश्वास करते हो। और जॉन ऑस्टिन का जो जवाब था वो तो बहुत ही बढ़िया था। उसने कहा, हाँ, पर पहले मैं ज़िंदा रहने में विश्वास करता हूँ। जॉन ऑस्टिन भी एक अलग ही तरह के व्यक्ति थे, मज़ेदार आदमी। मुझे नहीं मालूम आपने उनके सरमन सुने हैं। वो मेरे एक बहुत ही प्रिय प्रचारक थे। कहने थे कि मेरे पसंदीदा टीचर हैं, पर जॉन ऑस्टिन अच्छे प्रचारक, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। तो कहने का अर्थ है कि आप अलग अलग तरीक़ों के द्वारा भी चंगाई पा सकते हैं। और मुझे लग रहा था कि इस बार भी मैं वैसे ही चंगा होऊंगा जैसे मैं हर एक बार होता हूँ। पर परमेश्वर ने कहा, नहीं, कि तू इस बार इस प्रकार चंगा होगा, चाहे तेरी मर्जी है तू कर या ना कर। और मैं देखिए सर्जरी करवाने वाला था, मैं तैयार था और मैंने डॉक्टर्स को पहले ही कह दिया था। मैं करना नहीं चाहता था, पर मैंने पहले ही उसका स्केड्यूल कर दिया था, ताकि डॉक्टर भी खुश हो जाएं, क्योंकि वो बार बार फ़ोन करते थे, आप कब आ रहे हो, कब आपकी डेट रखें सर्जरी की। और फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, नहीं। मैं उस वक्त उस बात को समझा नहीं, पर मैं एक बार जानता हूँ कि जो वो करने को ना कहे वो ना करें, नहीं तो आप पछताएंगे। और मैंने उनको फ़ोन किया डॉक्टर्स को और सर्जरी को कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि मुझे दूसरी तारीख चाहिए, पर फिर बाद में मैंने कैंसिल कर दिया। और ध्यान से सुनिए, मैं विश्वास से चलने के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे ना क्यों कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि नहीं, क्या सर्जरी कराना गलत है? जी नहीं। पर उसने मुझे कहा था नहीं। तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए सही हो और आपके लिए गलत हो, पर मैं आपके लिए उत्तर नहीं दे सकता। पर उसके बाद भाई डेव, जो कि आज नहीं है, आज वो सफ़र में है, कहीं जा रहे हैं। आपने देखा कि जब वो यहाँ पे नहीं होता तो पवित्र आत्मा कितना अच्छी तरह से चलन करता है। मुझे अच्छा लगता है जब वो नहीं होता यहाँ पर। कोल, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? हाँ, तुम जवाब नहीं दोगे, मुझे पता है तुमको घर भी जाना है उसके साथ। तो डेव को एक सपना आया, स्वप्न देखा उसने कि यदि मेरी सर्जरी हुई होती। और देखिए, जो आप देखते हैं उसका अनुवाद भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपने उस चीज़ को देखा है। तो जो उसका अर्थ था वो ये था कि उसने देखा कि यदि आपने सर्जरी करवाई होती तो आप चले गए थे। और उसने कहा, उस सपने में जो मैंने देखा, और मैंने सोचा कि कौन हमें मार्ग दिखाएगा। फिर उसके बाद भारत में किसी व्यक्ति को, एक पासबान को, एक छोटे से शहर में एक सपना आया। और माफ़ कीजिए, और वो सपना नहीं था, वो एक दर्शन था। वो सो नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से जाग रहा था और मैं उठा, मैं कुछ लेने के लिए उठ रहा था और मैंने दर्शन देखा कि, और मैंने आपको देखा अपने सामने बिल्कुल खड़े हुए और मेरे सामने, माफ़ कीजिए, लेटे हुए। और मैंने देखा कि आपके पूरे नाक में और मुंह में ट्यूब्स थी और आप मर रहे थे। और ये उसके बाद हुआ जब मैंने सर्जरी को कैंसिल कर दिया था। और दो व्यक्तियों के द्वारा जो अलग अलग जगह पर बैठे, उनके द्वारा पुष्टि की कि मैंने सही फैसला लिया था। और ये जानना मेरे लिए बड़ा ही अच्छा था, मुझे बड़ा उससे धीरज मिला। तो मैं प्रार्थना करता रहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पहले कैसे चंगा हुआ था भूतकाल में, पर सवाल ये था कि इस बार मैं किस तरीके से चंगा होऊंगा। और आपको परमेश्वर से उस बात को जानना है। और यदि आप प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर की बात को नहीं जानते जो उसके हृदय में है, तो मुझे आप पर तरस आता है। तो आप जीवन में कैसे चलेंगे? क्योंकि गिरना तो बहुत ही आसान है, किसी खड्डे में गिर जाना। परमेश्वर को भूल जाइए, पवित्र आत्मा को भूल जाइए, तो बहुत ही आसान है गिर जाना। और मैंने आपको कितनी बार ये कहा है कि गलत हो जाना बहुत आसान है, इसके बदले कि आप सही हों। जी हाँ, ये है, गलत हो जाना बहुत आसान है, बड़ा जल्दी हो जाता है। जी हाँ, वहाँ लिखा है कि तेल मल के उसके ऊपर प्रार्थना करें। ये एक तरीका है चंगाई को देने का। और यहाँ पर ये कुंजी है विश्वास की प्रार्थना। क्योंकि यदि आप तेल लगा के प्रार्थना करें या किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें या कोई भी किसी और तरीके से आप प्रार्थना करें, आपका ज़रूरी ये है कि आप जो कर रहे हैं वो विश्वास के द्वारा हो, जो भी परमेश्वर चुने आपके लिए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि, मुझे पसंद है ये, यदि उन्होंने कोई पाप किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आपको समझना होगा, देखिए कि जो कुछ भी आपके ऊपर आता है वो हर बार इसलिए नहीं होता कि आपने कोई पाप किया है। मैं शारीरिक रूप से बात कर रहा हूँ। या आपके ऊपर कुछ आता है शरीर के ऊपर, हो सकता है कि आपने या आपके द्वारा कोई पाप हो गया हो, क्या पता ना भी हुआ हो। पर ज़्यादातर जो समयों में जितने भी अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बेचारे सोचते हैं कि शायद मैंने कोई पाप कर दिया, शायद मैंने कोई पाप कर दिया, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। जी नहीं, जी नहीं। यहाँ लिखा कि यदि उन्होंने कोई पाप किया हो सकता है आप बीमार हो, इसका मतलब है कि और आपने कुछ भी ना किया हो। क्योंकि शैतान आपको आपकी परीक्षा लेगा। क्या लिखा है कि वो कैसे घूमता है? जी हाँ, एक सिंह के समान। जी हाँ, मैंने अच्छा शेर बन के तो नहीं दिखाया, पर लिखा है कि वो दहाड़ने वाले, गरजने वाले सिंह के समान घूमता है। माई, क्यों हंस रहे हो तुम मुझ पर? लिखा है कि वो एक गरजने वाले सिंह के समान घूमता है, ढूंढ रहा है कि किसका नाश करे। और ये कलीसिया के लिए लिखा गया है। पहला पत्रस 5 में ये लिखा है। और ये कलीसिया को लिखा गया था पत्र, कि वो घूम रहा है और देख रहा है कि किसको फाड़ खाए। और देखिए, जब वो आपके पीछे आता है तो जैसे वो आपके जीवन को दुखी करता है शैतान, वैसे और कोई नहीं कर सकता। पर अपनी पूरी जान से यीशु मसीह को पकड़े रहें।
शैतान बोलेगा आपके कान में कि परमेश्वर कितना अन्यायी है, परमेश्वर तुम्हें प्यार नहीं करता। देखिए, हो सकता है कि आज आप उस चीज़ का सामना ना कर रहे हों, पर भविष्य में कहीं ना कहीं वो है, वो आपको टेस्ट करेगा, शैतान आपको टेस्ट करेगा, जैसे अय्यूब के साथ हुआ। और उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि तू क्यों परमेश्वर को श्राप दे के मर नहीं जाता। और देखिए, अय्यूब ऐसा कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ कह सकता हूँ, पर मैं कहूँगा नहीं। मैं जीना चाहता हूँ अभी। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आगे चलिए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और लिखा है कि प्रार्थना जो विश्वास में होनी चाहिए, सही इरादों के साथ। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मींह ना बरसे। और देखिए, ध्यान दीजिए, लिखा उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। और लिखा फिर उसने प्रार्थना दोबारा की। और थोड़ी देर पहले मैंने जो नाम लिया था, इसका उदाहरण दिया था आपको, तो लिखा कि आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे भाइयों, और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। यदि आप किसी और आयत को याद ना रख पाएँ, मैं आशा करता हूँ कि आप रखें, पर इसको जरूर याद रखें। वो विश्वासियों को ये लिख रहा है, वो उन्हें भाई कह के संबोधित कर रहा है। और बिना देखे वहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस विषय पर एक किताब लिखी है। यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, उसको वापस परमेश्वर के पास ले आए। वो यहाँ पर कलीसिया के किसी सदस्य के बारे में बात कर रहा है कि जो चला जाए, कोई कलीसिया का मेंबर भटक जाए। मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार कि एक कलीसिया के सदस्य इतनी जल्दी कैसे भटक सकते हैं। मतलब कह लीजिए कि जैसे इतने समय में चुटकी बजाते ही बिल्कुल ही अजीब हो जाते हैं। जिस भी चीज़ के प्रभाव के नीचे आकर वो ऐसा करते हैं, और मुझे उन पर दया भी आती है। मैं जानता हूँ कि शैतान बहुत ही कोशिश करता है, और देखिए, शैतान वही इस्तेमाल करता है चीज़ों को, उसको मालूम है जो आपके ऊपर कार्य करेंगी, जिस भी तरीके से वो आपको भटका सके। और ये सबके लिए अलग अलग होता है, और कई बार वो आपके इर्द गिर्द इतना बड़ा पहाड़ लगा देता है। तो लगा कि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को, और देखिए यहाँ पर वो विश्वासियों को पत्र लिख रहा है और पापी कह रहा है। मुझे लगा वो भाई थे, मुझे लगा वो मसीही थे और वो कलीसिया जाते थे। दोबारा पढ़िए, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए उसके मार्ग से, जो उसको उस भटके हुए मार्ग से फेर लाए, तो वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। उसके शरीर को नहीं लिखा है कि उसकी प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वो यहाँ पर शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है। वो यहाँ पर एक क्रिश्चियन, एक मसीह की बात कर रहा है, जो पूरा भटक गया है और एक संसार के नाई जी रहा है, और वो उस तरह जीना चाहता है। देखिए, यदि आपसे गलती हो जाए तो आपको मालूम ही है कि परमेश्वर कितना दयावंत है, और कभी कभी तो आपको वो हैरान और हक्का बक्का कर देता है अपनी दया के द्वारा। पर आप उसको अनदेखा ना करें। और इस आयत को, ये आयत भी उतनी ही सत्य है जितनी बाकी आयतें सत्य हैं। जितना यूहन्ना 3:16 सत्य है, उतना ये है। तुम में से जो भी उसको भटके हुए को वापस ले आए, किसी पापी को फेर लाए उस भटके हुए मार्ग से, उसके प्राण को मृत्यु से बचाता है, आत्मिक मृत्यु। देखिए मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, आप मेरा हृदय जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ स्वर्ग में हो, मेरे साथ, और मेरा यही प्लान है वहाँ जाने का। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि स्वर्ग को चूक जाने के जो नतीजे निकलेंगे वो बहुत ही भद्दे, भयानक और आपकी सोच से परे होंगे। जब मैं लोगों की गवाहियाँ सुनता हूँ जिनको नरक के दर्शन मिले हैं, मैं बोलता हूँ प्रभु आपका धन्यवाद हो, या आपने मुझे नहीं चुना वो चीज़ें दिखाने के लिए, दर्शन के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं उन चीज़ों को देख पाता और संभल पाता। मुझे नहीं लगता था कि मैं उन चीज़ों को देख पाता, और वो भयंकर थी। और याद रखिए, देखिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं। आप आग में होंगे, आप जल रहे होंगे, दुख में होंगे, और वो हालात कभी बदलेगा नहीं। 10 बिलियन साल बीतने के बाद भी, करोड़ों हज़ारों साल बीतने के बाद भी, 10, 20, 50 करोड़ साल बाद, वो कभी नहीं बदलेंगे उनके हालात जो वहाँ पर हैं। जी हाँ, वो कभी नहीं बदलेंगे। तो जिस चीज़ का भी आज हमें बलिदान देना पड़े, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। बलिदान का मतलब ही होता है बलिदान देना, पर उसका प्रतिफल अच्छा है। उसका जो एक इनाम और प्रतिफल है जो आगे रखा है, वो बहुत अच्छा है हम सब के लिए। तो ठीक है, अब मैं आपको छोड़ दूंगा सबको। थोड़ी देर के लिए सांस ले लीजिए। जी हाँ, सांस लीजिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए मेरे पीछे। तो मेरे दोस्तों, आने वाले दिनों में विश्वास योग्य रहिए, और आप खुश होंगे कि आपने विश्वास वाली ज़िंदगी जी। प्रेसिडेंट ट्रंप जीतेगा, मिडल ईस्ट में शांति बनेगी, इजराइल और उसके शत्रुओं के बीच में जो संधि होगी वो आखिरी होगी, और 3.5 साल बीतने के बाद वो उसको तोड़ देंगे। देखिए, वो यहाँ बैठा है, मुझे वो बहुत ही कीमती है मेरे लिए। वो यहाँ पर है, वो तेहरान सिटी से है जो ईरान में है, और वो जो है वो आज अमेरिका का नागरिक है। धन्यवाद प्रभु का उसके लिए।
और जिस कारण से वो बचाया गया वो ये था कि प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया सपने में आके। तो चाहे उसको किसी प्रकार भी प्रभु का संदेश मिला, वो आप तक भी पहुंचेगा यदि आपका हृदय खुला है और यदि आप उसको मौका देंगे, और वो ये आपको बता देगा। और देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इजराइल के विरोध में जो आएंगे सबसे बड़े शत्रु, उसमें से ईरान जो हुआ वो सबसे बड़ा होगा। वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे आगे भी। जी हाँ, वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरा करेंगे जो वचनों में लिखा है। ये उनके साथ नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, वो इन चीज़ों के बिल्कुल साथ में नहीं है जो ईरान में हो रहा है, जो वो बददिमागी चीज़ें कर रहे हैं और जो ईरान लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है।